अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आगाज़ इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप और आपके अजीज़ व अकारब खैर वाफियत से होंगे। बिलाल गोंदल यूट्यूब चैनल से बिलाल अहमद गोंदल हाजिर खिदमत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा आपकी सोच से लेके आपकी मंजिल तक। इब्राहीम बिन अदम बलख के हुक्मरान थे। उनकी एक कनीज़ ख़ास थी जिनके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ उनके कमरा ख़ास की सफाई थी। एक दिन हस्ब मामूल उस कनीज़ ख़ास ने उस कमरा ख़ास की सफाई को मुकम्मल किया और उसके दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि आज क्यों ना थोड़ी देर के लिए बादशाह सलामत के बिस्तर पर आराम किया जाए। चुनाचे वो बिस्तर पर लेटी और गहरी नींद में चली गई। बादशाह सलामत जब अपने दरबार से फ़ारिग हुए और अपने कमरे में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि उनकी खादमा उनके बिस्तर पर गहरी नींद के मज़े ले रही है। बादशाह को गुस्सा आया कि एक खादमा की ये जुर्रत कि वो अपने आका के बिस्तर पर इस तरह लेटे। चुनाचे बादशाह ने उसको उठाया और सज़ा के तौर पर उसको 10 छड़ियाँ मारी। कनीज़ पहले तो रोई, उसकी आंखों में आंसू आए और उसके बाद उसने मुस्करा दिया। इब्राहीम बिन अदम ने उससे कहा कि ऐ कनीज़, ये पहले रोने और उसके बाद मुस्कराने की क्या वजह है। उसने कहा, आका जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करती हूँ। आका, बात इस तरह से है कि जब आपने मुझे 10 छड़ियाँ मारी तो उससे मुझे तकलीफ़ हुई और मेरी आंखों में आंसू आए, और जब मेरी तकलीफ़ के अंदर कुछ कमी हुई तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि ऐ कनीज़, तू तो बहुत थोड़े टाइम के लिए इस बिस्तर पर लेटी और उसके बदले में तुम्हें 10 छड़ियाँ पड़ गईं, और वो शख्स जो सारी ज़िंदगी इस पर सोएगा उसको कितनी छड़ियाँ पड़ेंगी। कनीज़ के ये अल्फाज कहने थे कि इब्राहीम बिन अदम के दिल की कैफियत बदल गई। उसी वक़्त सारा जाहो जलाल छोड़ा, इक़्तिदार को छोड़ा, बादशाहत को छोड़ा और गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। इब्राहीम बिन अदम ने अपने लिए दरिया के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और उसमें रहना शुरू कर दिया। हफ्ते के 6 दिन वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और 7वें दिन वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलते, लकड़ियाँ इकट्ठी करते, उनको बाज़ार में जाके बेचते और उनसे हासिल होने वाली आमदनी का आधा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते और बाकी आधे से अपना साजो सामान ख़रीदते और वापस अपनी झोंपड़ी के अंदर आ जाते। वक्त गुज़रता गया, इब्राहीम बिन अदम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, अल्लाह के करीब होते गए और एक वक्त आया जब वो विलायत के दर्जे पे फाइज हो गए। इब्राहीम बिन अदम के बाद उनकी कौम ने उनके बेटे को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया और कुछ अरसे के बाद उनका बेटा अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ बाप की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपने बाप से आके दरख्वास्त की कि ऐ अब्बा जान, आपने किस ज़िंदगी का इंतखाब कर लिया, वापस आएँ, आप हमारे आज भी बादशाह हैं, आप बादशाह बने, ये सारा लाओ लश्कर आज भी आपके ताबे और फरमा बरदार होगा। इब्राहीम बिन अदम ने जब बेटे की ये बात सुनी तो उन्होंने एक सुई उठाई और उसको उठा के दरिया में फेंक दिया और फिर अपने बेटे से कहा कि अपने सारे लाओ लश्कर से कहो कि मुझे ये सुई वापस कर दे। बेटे ने कहा, अब्बा जान, ये तो नामुमकिन सी बात है। उसके बाद इब्राहीम बिन अदम ने दरिया की मछलियों से कहा कि देखो, तुम्हारे पास मेरी एक अमानत आई है, वो मुझे लौटा दो। दरिया मछली ने पानी से बाहर मुंह निकाला तो उसके मुंह के अंदर वही सुई मौजूद थी जिसको इब्राहीम बिन अदम ने पानी के अंदर फेंका था। इब्राहीम बिन अदम ने उस सुई को लिया और अपने बेटे से कहा कि मेरा बेटा, तुम्हारी इस हुक्मरानी से मुझे ये हुक्मरानी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, जब हम अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर देते हैं, जब हम अपनी खुशियों को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल देते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह ताला अपनी सारी कायनात को हमारे ताबे और फरमा बरदार कर देता है। अल्लाह ताला हमें हर वो खुशी अता करता है जिस खुशी की हमें तलाश होती है। अल्लाह ताला हमें हर उस कामयाबी से हमकिनार करता है जिस कामयाबी की हमारे दिल में तमन्ना होती है।
اس کا فارمولہ بڑا سمپل اور سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ ناپ تول کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے دنیا کے سارے معاملات ہوں، جب ہم اپنی سارے معاملات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیں گے تو یقین کریں ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی ہمارے دل میں خواہش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رضا کے اندر اپنی مرضیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔